देखिए, नेपाल को ये समझ आ गया शाम होते होते, जब मैं इस शो के लिए आ रहा था तो मेरे हाथ में नेपाल के विदेश मंत्रालय का एक वक्तव्य आया जिसमें क्षमा जैसा ही मांगा गया है कि नहीं नहीं, अयोध्या बहुत महान है, राम कण कण में व्याप्त है और हम लोग बड़ा सम्मान करते हैं और भारत की संस्कृति महान है, भारत महान है और हम और भारत दोनों महान है। वो उस टाइप की जलेबी थी, क्योंकि वो जान गए कि नंबर गलत डायल कर दिया। लेकिन हमने, जब से मैं पत्रकारिता में आया, 3 साढ़े 3 दशक की अवधि बीती है, मैंने न जाने कितनी बार, जब अखबार का चलन था तो अखबारों में लिखा, टीवी आ गई तो टीवी में कहीं बोला, ऐसे अवसर मेरे सामने आए। ये ओली पहला कार्टून कैरेक्टर नहीं है। हमने ऐसे ऐसे दृश्य देखे, अंतः वस्त्रों पर हिंदू देवताओं की, देवियों की फोटो छाप दी। और एक बात मैं कहूंगा, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे, दिल्ली में एक जगह है विट्ठल भाई मावलंकर हॉल, आईएनएस बिल्डिंग के ठीक सामने, वहां प्रदर्शनी लगती रहती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब भी वही है। भारत सरकार के मानव संसाधन विभाग, अर्जुन सिंह जी उस वक्त मंत्री थे, उन्होंने 60 लाख रुपया दिया एक सहमत नाम की संस्था को, जिस संस्था ने प्रदर्शनी लगाई। मैं प्रदर्शनी देखने गया, उसमें चित्र वो थे कि सीता जी का फलां से चक्कर था और फलां का फलां से चक्कर था। वो प्रदर्शनी कैसे लगी? भारत सरकार के आर्थिक सौजन्य से। कोई किसी देश में ऐसा हो सकता है क्या? और हो जाए तो क्षम्य है क्या? नहीं, क्षम्य नहीं। राजस्थान में एक दृश्य मैंने देखा, तभी मैंने कड़ी आपत्ति की थी। और ये मैं सब धर्मों के लिए करूंगा, मेरी दृष्टि सीमित नहीं हो सकती, किसी भी धर्म के साथ ये नहीं होना चाहिए। वहां एक कलाकार था, बड़ा विचित्र कलाकार भाई। फिर बाद में वहां बड़ी हिंसा हुई, पुलिस आई, तब मामला निपटा, उसको जेल भेजा। उसने ये जो टॉयलेट में लगने वाले कमोड, इन पर तस्वीरें बना दी। आप समझ रहे ना? मैं कहता हूं, ऐसे सारे घृणित प्रयोग आप इधर ही क्यों करते हो महाराज? कभी अपना हौसला आजमाओ और दूसरों पर भी हाथ साफ करो, तो आपको पता लग जाए। यह रास्ता ठीक नहीं, किसी भी धर्म के साथ नहीं होना चाहिए। चिनगारी का खेल बुरा होता है, वाजपेयी जी कहा करते थे, चिनगारी का खेल बुरा होता है। धर्म को अपनी सहज गति से बहने दीजिए। भावनाओं के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश मत करिए। भावनाओं के साथ जब छेड़छाड़ होती है तो सरकारें फिर असहाय हो जाती है। ऐसी ऐसी परिस्थिति मैंने विश्व इतिहास में बनते हुए देखी है। और एक ऐसी ही परिस्थिति अयोध्या में बनी थी कि नहीं बनी थी 1992 में दिसंबर में। 3.5 लाख आदमी था, परमहंस दास तो वहीं के। और बाद में जिन्होंने बहुत श्रेय लिया, वो लोग भी उस वक्त हाथ पैर जोड़ रहे थे कि भैया कुछ करना नहीं, मामला गड़बड़ हो जाएगा। जी, बिल्कुल जोड़ रहे थे, हम तो वहां थे। लेकिन आंध्रा से, तमिलनाडु से, केरल से, बंगाल से, बिहार से आया लाख नौजवान, उसने सुनी न इनकी न उनकी, और जो हुआ वो इतिहास का हिस्सा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये धृष्टता तो रुकनी चाहिए। मसला केवल ओली तक नहीं, और ओली जैसे 1000 बोले प्रधानमंत्री, तब भी भगवान राम की जन्मस्थली नहीं बदल सकती।
योगेश्वर कृष्ण की जन्मस्थली नहीं बदल सकती। आप उस जन्मस्थली पर बना मंदिर तोड़ सकते हैं, लेकिन भारत के मन पर जो मंदिर बना है वो टूट नहीं सकता। अगर शिव पुराण में महादेव ने कहा कि यूं तो मेरा वास पूरे जगत में है, लेकिन काशी साक्षात मेरी देह है, कितनी बड़ी बात कही कि काशी साक्षात मेरी देह है, शिव पुराण में कहते हैं महादेव। मंदिर तो बाबा विश्वनाथ का 6 बार टूटा और 6 बार बना। क्या बाबा विश्वनाथ की आस्था पर आस्था कम हो गई? नहीं। ऐसे ओली जैसे यहां भी लोग आए आक्रमणकारी, ओली बोली जैसे, जो आया तो मंदिर गिरा गया। क्या हुआ? आज भी भारत वहां जाता है तो भोलेनाथ के सामने आंख से आंसू निकलने लगते हैं। हम नहीं ढूंढते कि कृष्ण की वो जगह एग्जैक्ट कहां है। हम तो ब्रज में उतरते हैं तो जूता गाड़ी में छोड़ देते हैं। ये भारत वो है, हमारे लिए पूरी अयोध्या धाम है। कैसे बदल जाएंगी? और फिर मैं कहूं मसला केवल ओली का नहीं। एक चीज सोचिए, एक चीज कह के बात समाप्त कर दूंगा, इस पर संत समाज चिंतन करे, दिशा दे समाज को। काशी, मथुरा और अयोध्या, सुन लीजिए, काशी, मथुरा और अयोध्या ये ना तो भारत के सामरिक केंद्र थे, कभी कभी नहीं रहे इतिहास में, ना ये व्यापारिक केंद्र थे। क्या यहां तब भी काम नहीं था, आदमी को आज भी नहीं मिला? क्या न त्रेता में, न द्वापर में, न सतयुग में, न कलयुग में, ये भी जान लो। ज्यादातर आदमी खेती करके ही अपना किसी तरीके से 2 जून की रोटी खाया और मंदिर में भजन गाया। फिर जो भी आया इस देश में शासन करने, उसने इन गैर सामरिक और गैर व्यापारिक महत्व के 3 स्थान सबसे पहले क्यों चुने आक्रमण के लिए? विश्व भर में हम देखते हैं कि विदेशी सत्ता आक्रमणकारियों ने वही प्रहार पहले किया जो सामरिक केंद्र है या व्यापारिक केंद्र है। या तो इसकी रक्षा नीति ध्वस्त करो या इसकी अर्थनीति ध्वस्त करो। वहां अयोध्या से, काशी से, मथुरा से न रक्षा नीति भारत की कभी चली, न अर्थनीति कभी चली। वहां की तो पूरी अर्थव्यवस्था ही प्रसाद पर केंद्रित है। बाबा को प्रसाद चलेगा, फल फूल चलेगा तो रोटी खाएगा आदमी। ये अयोध्या है, ये ब्रज है जी। इस पर चिंतन करिएगा। उन्होंने अयोध्या, मथुरा, काशी इसलिए चुनी, वरना तो जहां समुद्र है वहां अच्छी थी लड़ाई। जहां से बंदरगाह के जहाज आते थे, भारत व्यापार करता था विश्व भर में, वहां उन्होंने हमला नहीं किया। उन्हें पहली फुर्सत में यहां इसलिए किया, एक बात कह के जाता हूं, क्योंकि वो जानते थे कि युद्ध जो सामरिक महत्व के केंद्र है या आर्थिक महत्व के केंद्र है, उन पर हमला करेंगे तो वो हमला 50 साल 100 साल याद रहेगा, फिर वो भूल जाएंगे लोग। जूनागढ़ पे किसने हमला किया, किसको याद है बताइए? नहीं ना। और दिल्ली में किसने हमला किया, किसी को याद नहीं। कितने आए गए, पानीपत की लड़ाई याद नहीं। उन्होंने कहा ऐसी जगह पर 3 चुनिए, हमला करके जाइए कि जब तक हिंदुस्तान रहे तब तक इसके मन में टीस रहे, इसे याद रहे। यह था भारत के मन को पद्दलित करने का षड्यंत्र, कोशिश, भारत की आत्मा को घायल करने की कोशिश। नहीं तो यही 3 प्रतीक क्यों चुने? और भी चुने जा सकते थे। चाहे किसी भी देश से आक्रांता आया हो, शक आए हो, हूण आए हो, यवन आए हो, मुगल आए हो, सबने वही चुन की रास्ता देखा। जब पता लगा जी 4 बार महादेव का मंदिर टूट चुका है, उन्होंने 5वीं बार हम भी तोड़ेंगे जाके। क्यों? वहां तो कुछ नहीं था। और ये भी किस्सा कहानी है कि वहां सोने के खजाने गड़े थे, ऐसा भी कुछ नहीं था ना। ये सब कथाएं हैं। सोना ही लूटना था तो बहुत सारे इलाके थे भारत में जहां उससे ज्यादा सोना था। काशी, मथुरा, अयोध्या कभी सोमनाथ की तरह संपन्न मंदिर नहीं रहा ना। वहां तो खेती किसानी करने वाला आदमी जाता था, वो बहुत चढ़ावा चढ़ा भी नहीं सकता उन इलाकों में। फिर भी वही टारगेट हुए। इसको सोचिए, इसके लिए एक वैक्सीन बनाइए, इसके लिए अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए,
प्रतिरोधक क्षमता निर्मित करिए ताकि फिर कोई ऐसा दुस्साहस नहीं कर सके। धन्यवाद।